आप अगर ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग वाला होना चाहिए, मतलब आपका ब्रेन जो है विद इन ए सेकंड काम यहाँ पर करना चाहिए, और खासकर एक्सपायरी के दिन। निफ्टी में आज हमारे साथ यहाँ पर हुआ, 15 रुपए में ऑप्शन बाय किया था, काफी देर उसने झुलाया रिझाया हमें, उसके बाद उसने 99 का हाई लगाया, यहाँ पर मैंने 76 के लगभग वो एग्जिट किया हुआ है। बैंक निफ्टी में भी हमें बहुत अच्छे ट्रेड मिले, स्टॉप लॉस भी गया बैंक निफ्टी में, लेकिन दो ट्रेड हमें बहुत अच्छे मिले, 17 80 पॉइंट के मिले। एक्सप्लेन करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि हमने क्या एनालिसिस किया था पहले की, मतलब क्रिसमस के दिन के पहले हमने क्या एनालिसिस यहाँ पर क्या हुआ था कि मार्केट में छुट्टी के बाद क्या हो सकता है और कैसे हमें यहाँ पर ट्रेड करना है, और क्या मार्केट में आज हुआ। देखिए मैं 1 आवर का चार्ट लगा देता हूँ निफ्टी का। यहाँ पर मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया था, मार्केट 2 दिन से अपने आप को यहाँ पर होल्ड कर रहा था, मतलब इनसाइड कैंडल बना रहा था, इनसाइड के अंदर इनसाइड कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिला था। सीधी सी बात थी कि मार्केट नीचे आया, पॉज ले रहा है। अगर मार्केट ने डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन दिया तो हमें यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा, अगर ऊपर चला गया तो ये मोमेंटम हमें यहाँ पर फिर चेंज होता हुआ दिखेगा, या डाउन साइड का मोमेंटम थोड़ा सा डल होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। यही सॉरी, यही चीज हमें डेली कैंडल में भी देखने को मिल रही थी। यहाँ पर देखिए डेली, ये कैंडल आज का, इसे आप छोड़ दीजिए, डेली कैंडल में भी देखिए नीचे आया, पॉज लिया। अगर मार्केट लो ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पर डिपर लेवल देखने को मिल सकते हैं, अगर हाई ब्रेक करता है तो ये मोमेंटम फेड होता हुआ दिखेगा और रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ हमें दिख सकता है। सिंपल एनालिसिस थी। तो क्या किया, देखिए निफ्टी ने क्या किया था। निफ्टी ने आज सेम रेंज में ओपन हुआ था, हल्का गैप अप इसे कह सकते हैं, लेकिन मार्केट की जो रेंज थी, जो प्रीवियस रेंज थी, उस रेंज के बाहर निकलने को निफ्टी यहाँ पर तैयार नहीं था। आज की एक्सपायरी भी कंप्लीटली सेलर्स एक्सपायरी थी, पहले की एक्सपायरी की तरह। लेकिन एक अगर पैटर्न आप देखेंगे तो मैं निफ्टी में बना के इसे बार बार पोस्ट कर रहा था कि हमें यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी दिख रहा था, यहाँ पर पिन एंड भी कहते हैं इसे, इस तरह से पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था। तो इसके अंदर ही निफ्टी बार बार ट्रेड कर रहा था, अपने आप को श्रिंक करता हुआ जा रहा है। आप देखिए आने वाले समय में एक बड़ा मोमेंटम निफ्टी में मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अब एक्सट्रीम लेवल तक अपने आप को श्रिंक यहाँ पर कर चुका है। इसकी एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा, आज उसी बेसिस पे एक ट्रेड मैंने लिया हुआ था बैंक निफ्टी में, बहुत नंबर उसमें भी बहुत ही क्योंकि मोमेंटम था, 700 के लगभग बाइंग थी हमारी, उस 800 के लगभग उसने हाई लगाया था, और अगर आप बुक कर पाएंगे तो 70 80 90 पॉइंट भी आपको वहां पर देखने को मिलते हैं, अगर आप बुक कर पाए होंगे तो। एटलीस्ट 30 पॉइंट का हमारा टारगेट रहता है, उसके ऊपर फिर हम ट्रेल करते हुए यहाँ पर चलते हैं। देखिए निफ्टी में कुछ खास बताने को है नहीं, निफ्टी में एक पी का ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया जिसमें स्टॉप लॉस गया, मेरा स्टॉप लॉस गया क्या, पहले एग्जिट होना पड़ा, स्टॉप लॉस तो 0 के समथिंग का था। दूसरा ट्रेड मैंने ये लिया, अगर इस कैंडल में आपने बुक नहीं किया है तो इसने थोड़ा बहुत बुक करने का मौका दिया, 15 के आसपास हमने इससे बाइंग करी थी, 100 का इसने हाई लगाया है, अप्रोक्स 100 का। तो जब ये वापस बन रही थी कैंडल तो यहाँ पर 30 35 के लगभग काफी देर तक रुका रहा, तो कुछ तो आपको इसमें मिला होगा। लेकिन अगर आप क्विक डिसीजन मेकिंग वाले हैं और एक्सपायरी आप समझ पा रहे हैं तो एक अच्छा मोमेंटम इसमें आपको मिला होगा, जबकि आपने यहाँ पर सपोर्ट फाइंड किया है। तो इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेड मैंने यहाँ पर क्यों लिया था। पहले चलते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में ध्यान से देखना मैं किस तरह से दोनों चार्ट को यहाँ पर आपस में कोरिलेट करते हैं और बहुत हेल्प मिलती है हमें ट्रेड लेने में। अगर बैंक निफ्टी में देखें तो मैं बैंक निफ्टी में भी वही पैटर्न यहाँ पर बना के आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में बिल्कुल परफेक्ट वो पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है हमें यहाँ पर, इसे ट्रायंगल भी कहते हैं, जो अपने आप को श्रिंक कर रहा है, और साथ में एक मिनट कुछ गलत बन गया, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसे। इसमें ना एक चीज का फायदा मैं आपको बताता हूं, एक चीज का फायदा यहाँ पर होता क्या है कि ट्रायंगुलर पैटर्न में, कि मार्केट जो पहला ब्रेकआउट देता है अगर वो चल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं चला तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मतलब वेट कैसे करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, कि अगर मार्केट में वो पैटर्न नहीं चला तो फिर आपको यहाँ पर दूसरी साइड में अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी में अगर इस पैटर्न को आप गौर से देखेंगे तो ये पैटर्न आपको यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था। मार्केट ने क्या किया, आज इस रेंज को ब्रेक किया, मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक किया। अगर ये पैटर्न चल गया तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि एनालिसिस सेम है, आप नाम पैटर्न कुछ भी रखे, एनालिसिस सेम है। देखिए रेंज में था मार्केट, रेंज सिकुड़ रही थी, अपने आप को श्रिंक कर रहा था मार्केट, आज इसकी कोलैप्स होने की बारी थी। अगर मार्केट में किसी भी साइड मोमेंटम निकलता है तो एक अपसाइड का मोमेंटम हमें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर देखने को मिल सकता था। मार्केट ओपन होते ही साथ मोमेंटम दिया, और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, राइट। रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट उसी रेंज में दोबारा आता हुआ हमें दिखा। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो इसी रेंज में हम मार्केट यहाँ पर आता हुआ दिखा। अब होता क्या है, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, कि मार्केट में रेंज है, चाहे आप इसे हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, चाहे आप इसे ऐसे ट्रेंड लाइन के रूप में ले लीजिए। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके अप साइड की तरफ मोमेंटम दिया, यहां तक मार्केट रेजिस्टेंस तक पहुंचा।
अब जिन लोगों ने यहाँ फोमो में बाय किया है वो लोग मार्केट के नीचे आते आते यहाँ पर स्टॉप लॉसेस दे रहे हैं अपने, इसलिए ये बहुत खतरनाक मोमेंटम डाउन साइड की तरफ आ रहा है। इससे हम प्लान बी भी कहते हैं कि अगर माना ब्रेकआउट हमने ट्रेड किया, ब्रेकआउट फेल हुआ, तो उस केस में हमने क्या करना चाहिए, आप मेरी वीडियोस में सुनते रहते हैं। प्लान भी आपके पास होना चाहिए। मार्केट डाउन साइड की तरफ आया, अभी देखिए ना, जिन लोगों ने, जो इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, उन्होंने यहां पर कहीं स्टॉप लॉस लगाए होते हैं। अगर मार्केट नीचे आके इस रेंज को भी ब्रेक कर देता है, पहले तो 50% ही काफी होता है कि इस मोमेंटम का 50% अगर आपने यहाँ पर ब्रेक किया है तो आपको यहाँ पर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम मिलेगा, आपको यहाँ पर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम मिल सकता है अगर यहाँ पर रेंज को ब्रेक किया है तो मार्केट ने। लेकिन मार्केट यहाँ पर क्या करता है कि डाउन साइड की तरफ आता है और डाउन साइड की तरफ आने के बाद इस लेवल को निकालता है, तो हमें फिर यहाँ पर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम मिलता है। ऐसा अक्सर होता है। आज हालांकि आज हुआ नहीं, इस ट्रेड में भी हमें यहाँ पर अच्छा पैसा मिला। देखिए जैसे ही ये लो डाउन साइड की तरफ ब्रेक हुआ तो मैंने इस कैंडल के ब्रेक पर एक ट्रेड यहाँ पर लिया था। बहुत ही क्विक मोमेंटम था, 700 के आसपास हमारी बाइंग थी और ये 790 या 800 के लगभग का इसने हाई लगाया था। तो 60-70 पॉइंट इसमें हम बुक कर पाए क्योंकि एकदम फिर ये रिवर्सल हो गया था अगले 15 मिनट में। बहुत ज्यादा इसने टाइम दिया हमें बुक करने का, लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पर ये था कि पहले गैप फिल होना चाहिए, फिर दूसरी बार मार्केट ने हमें प्रीवियस डे लो यहाँ पर दिखाना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं, मार्केट आया नहीं, नीचे तक आया नहीं, लेकिन फिर मार्केट रिवर्स कर गया। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कंप्लीट रेंज में यहाँ पर मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद देखिए जब मार्केट में ये रेंज ब्रेक हुई थी, आपको मैं फिर दिखाता हूँ, इसको हटा देता हूँ इस पैटर्न को। उसके बाद देखिए मार्केट ने फिर से ये पैटर्न दोबारा बनाया हुआ था, अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं इसे लोअर टाइम फ्रेम में पोस्ट कर रहा था, अगर आप देख रहे होंगे तो ये पैटर्न मार्केट ने दोबारा से यहाँ पर बनाया हुआ था, यानी पीनट पैटर्न दोबारा से बनाया हुआ था। मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, अपने आपको स्विंग कर रहा था। यहाँ पर भी दो चीजें होती है कि मार्केट अगर अपसाइड की तरफ निकल जाए तो अच्छा मोमेंटम देगा, डाउन साइड की तरफ निकल जाए तो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम देगा। तो अभी ना मार्केट देखिए और चीजें भी देखनी होती है। मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा था, सपोर्ट इन द सेंस मार्केट मतलब लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा था। आप देखिए इतना बड़ा मोमेंटम दिया डाउन साइड की तरफ, अभी लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा था, तो ज्यादा से चांसेस डाउन साइड की तरफ ब्रेक होने के हैं, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रेंथ यहाँ पर दिख नहीं रही कि बाइंग की तरफ स्ट्रेंथ आएगी और मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा, और ना ही इसका एक्सपायरी है। तो मैं पी का ट्रेड इसमें भी बैठा हुआ था, जिसमें हमें इसमें भी 60-70 पॉइंट फिर से देखने को मिले इस सिंगल कैंडल में। और दूसरे वाले जब हम इसकी बात कर रहे थे निफ्टी में, तो इसमें भी जो मैंने 15 रुपए का ऑप्शन यहाँ पर बाई किया था, इसमें भी मुझे यहाँ पर 100 के लगभग 98-99 के लगभग यहाँ पर ऑप्शन जाता हुआ दिखा, 60-70 पॉइंट उसमें भी हमने यहाँ पर बुक किए हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या था देखिए, ये निफ्टी में मैंने क्यों लिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा था बियरिश ट्रेंड को, बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ था। निफ्टी में तो कोई मोमेंटम नहीं था क्योंकि निफ्टी अपने आप को इस रेंज में स्विंग करता हुआ चल रहा था। बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ बियरिश मोमेंटम को सपोर्ट कर रहा था, इस वजह से मैंने निफ्टी में भी एक पी का ट्रेड लिया, और बहुत ही प्रीमियम बहुत कम था, 15 रुपए के आसपास हमने ऑप्शन था, जीरो का स्टॉप लॉस था। बहुत अच्छा मोमेंटम इसने हमें यहाँ पर डाउन साइड की तरफ में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ लॉजिक आपको पसंद आया होगा। लॉजिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के ट्रेड सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद दोस्तों।